हेलो बच्चों, राम राम और जय हिंद। तो बच्चों, मैं आपका अपना टीचर आर के चौहान और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करा होगा और ये 10th क्लास में पढ़ोगे आप इसे, मतलब पढ़ चुके हो। 11th क्लास में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे और 12th के आगे भी आप पढ़ोगे। स्पेशली जो बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे और जो स्पेस खास तौर पे इंजीनियरिंग में भी जो सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेन है ये। वैसे तो सारी इंजीनियरिंग में आता है, चाहे आप IIT लीजिए या फिर दिल्ली के किसी कॉलेज से जैसे IP यूनिवर्सिटी लीजिए, यानी कि आप ये समझ लो BTech के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कुछ पॉइंट्स बच्चों मैंने पहले से लिख रखे हैं आपको ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल बोर्ड है। इतनी थ्योरी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ थ्योरी आपकी लिख रखी है, पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। तो बेटा सबसे पहले आता है मीनिंग, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है, ट्रिग्नोमेट्री दो फंक्शन से बना है आपका, एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है एंगल्स और मेट्रोन का मतलब मेजरिंग। हकीकत में ट्रिगोन का मतलब होता है मतलब फिगर ऑफ 3 साइड। तो 3 साइड की फिगर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया कि हम जिसके अंदर ट्रायंगल की मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हमें समझ में आ गया। मेट्रोन का मतलब ट्रायंगल, सॉरी ट्रिग्नो का मतलब ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब मेजरिंग। ठीक है, अब बात आती है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि हम 10th में भी हमने एंगलों की बात पढ़ी थी। तो एंगल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है एंगल की? तो आप लोगों को ये तो पता है कि सर एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, जैसे कि 90 डिग्री हो गया सर, 180 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो बेटा ये तो इसकी मेजरमेंट का तरीका हो गया कि बेटा आपने एंगल क्या बता दिया कि एंगल की मेजरमेंट कितनी है, मैपिंग कितनी है, उसमें 60 का एंगल है या 30 का या 45 का। लेकिन आपने भी एंगल को डिफाइन नहीं करा। वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल या फिर डिफाइन एंगल। तो बच्चों एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? रोटेशन होती है। रोटेशन में क्या, आपकी जो रे होती है उसको जब हम रोटेट करते हैं तो उसके बिहाफ पे जो एरिया कवर होता है, जो एरिया कवर होगा और जितना वो खुलेगा उसको हम बोलते हैं एंगल। आपको वैसे कैसे, यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये हमारी एक रे है, ये इसका एक टर्मिनल पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि रे में यहाँ पे ध्यान रखना जो रे है, रे मतलब उसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, ये आपकी रे होगी। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, सपोज करो मैंने ये ऊपर की साइड कर, तो ये ऐसे बन गया। तो ये जो पॉइंट आया है ना, इसी को बोलेंगे हम थीटा, यानी कि एंगल। अगर मैं इसको नीचे की साइड रोटेट कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये हो गया एंगल, यानी कि रोटेशन ऑफ साइड्स, यानी रोटेशन ऑफ रे, सॉरी रोटेशन ऑफ साइड करो, रोटेशन ऑफ रे को हम क्या बोलते हैं? एंगल। अब इसमें दो चीजें हैं, ओरिजिनल रे को हम इनिशियल साइड बोलते हैं, यानी कि जैसे ये वाली हमारी हुई ओरिजिनल रे यानी कि इनिशियल, और जो हमारी एंड पॉइंट होगा यानी कि एंड लाइन जो रे है जहां पे हम रुक गए, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। ठीक है, टर्मिनल साइड इसे बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है आपका इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। तो यहां पे ये आपका वर्टेक्स है, यहां पे ये आपका वर्टेक्स है। अब ये आपकी इनिशियल साइड, ये आपका टर्मिनल साइड। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो एरो है जब मैंने ऊपर की साइड लगाया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉक हमारी घूमती है ऐसे, है ना? क्लॉक कैसे घूमते हैं बच्चों? ऐसे, और एंटी क्लॉक ऐसे। तो जब भी एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो समझ लेना पॉजिटिव एंगल होगा। कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होगा? पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रखा है, यहाँ पे आएगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉक ले रखा है, यहाँ पे आएगा आपका क्लॉकवाइज। हो जाता है, वो जल्दबाजी में लिखा है। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव एंगल, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल। ये बात सबको क्लियर है?
ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल, और अगर कोई एंगल आपका है क्लॉकवाइज तो वो कहलाएगा आपका नेगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की एंगल को मेजरमेंट के कितने मेथड हैं, मतलब कितने टाइप उसमें हम मेजरमेंट करते हैं। यानी एंगल को आप कह सकते हो, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में डिग्री में पढ़ा था, ठीक है, डिग्री में पढ़ा था, अब हम उसको किस किस टाइप से मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब सिस्टम एक तरह से कह सकते हो आप। यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि सिस्टम, कि हम एंगल को कितने सिस्टम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपका डिग्री हो गया जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, एक आपका होगा जो सर्कुलर सिस्टम। कौन सा है? सर्कुलर सिस्टम। ये आपका 11th में पढ़ोगे, 11th 12th आगे आगे जैसे जैसे बड़ी क्लास में होगा ना तो आप इसे रेडियन में पढ़ोगे। तो सर्कुलर सिस्टम का मतलब रेडियन हो गया। और जो आपका डिग्री वाला सिस्टम था उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो आपका मेन नेम है उसको है, उसे क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्साजेसिमल सिस्टम। वैसे तो इनके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एक आपका ग्रेड सिस्टम भी होता है। ध्यान रखना है, जब भी आपका सर्कुलर सिस्टम होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है छोटे से सी से। किससे होगी बेटा? छोटे सी से। जैसे मान लो इसके ऊपर छोटा सा सी लगा दो, इसके ऊपर क्या लगाते हैं डिग्री में? ऐसे लगाते हैं। मान लो जो भी थीटा होगा, जो भी एंगल होगा, मान लो आपने अगर एंगल की मेजरमेंट लिखी, इसके ऊपर में लगाया डिग्री, तो सेक्साजेसिमल है। और अगर एंगल लिखा मैंने जैसे 90 डिग्री, जो भी है, मतलब डिग्री में तो आएगा नहीं, इसका अलग उसमें आएगा, तो इसके ऊपर लगाएंगे छोटा सा सी। अगर आप छोटा सा सी लगा के दिखाते हैं, इसका मतलब हमारी जो सिस्टम है, हम एंगल मेजरमेंट के लिए कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? सर्कुलर सिस्टम। और अगर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं डिग्री तो समझ जाएंगे हम सेक्साजेसिमल सिस्टम। ऐसे एक आपका ग्रेड सिस्टम होता है, उसमें हम ग्रेड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको, ये दो जो है मोस्ट पॉपुलर है। इसके बाद ग्रेड वाला इनसे थोड़ा कम पॉपुलर है, उसके बाद और भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। तो ग्रेड सिस्टम में सिलेबस में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। हमें यहाँ पे ये दो सिस्टम पढ़ने हैं और इनमें भी हमारा कन्वर्जन है। जैसे कि आपको डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में निकालना है, रेडियन वाला है तो उसे डिग्री में निकालना है। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चनों के ऊपर बच्चों। फटाफट से इसे रब कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिजिटल बोर्ड हमारे पास है नहीं तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या हमारा? रूल बेटा मैंने इसमें ना वैसे दो रूल होते हैं, मैंने एक कॉमन रूल निकाला है। मेरा कॉमन रूल है d अपॉन 180 इज इक्वल टू में r अपॉन पाई। ये मेरा एक कॉमन फॉर्मूला है। अब आपके स्कूलों में ये फॉर्मूला दो पार्ट में डिवाइड है। कैसे? इससे भी निकलेगा और उससे भी निकाल के दिखाऊंगा। यार इसे करो, इससे से दोनों बनेंगे। सपोज करो कि आपको डिग्री में निकालना है, आपको रेडियन में दे रखा है और डिग्री में निकालना है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। डिग्री में फाइंड करना है तो d मतलब डिग्री, r मतलब रेडियन। डिग्री में हमें निकालना है तो हमारा फॉर्मूला r बाय पाई एज इट इज रहेगा और ये 180 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, ये होगा बच्चों। और अगर आपको रेडियन में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों कितना? ये r एज इट इज रहेगा, पाई इधर जाएगा, तो d अपॉन 180 इनटू में पाई। ये आपके दो फॉर्मूले होंगे। एक आपका बच्चों बन गया ये वाला और एक बन गया आपका ये वाला। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये कॉमन बनाया है। इससे जो दो हैं तो आप अलग अलग कर लेना एज पर स्कूल। अगर कोई टीचर बोलते हैं नहीं भाई मुझे तो इसके हिसाब से चीज ऐसे लिख लो, वरना आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूं। पहले सिंपल वाले लेते हैं, सिंपल वाले। हालांकि देखो एक कुछ पॉइंट है जो मैं आपको लिख देता हूं। अगर हमारा 30 डिग्री है उसको हम बोलते हैं पाई, 180 डिग्री है उसको बोलते हैं हम, सॉरी 360 को बोलते हैं 2 पाई, 180 को पाई, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 2, 60 डिग्री को बच्चों बोलते हैं हम पाई बाय 3, 45 को बोलते हैं हम पाई बाय 4 और 30 डिग्री को बोलते हैं बच्चों हम पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 3, पाई बाय 6। ये हमारे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को ले लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 60 डिग्री का, मैं गोला लगा रहा हूं इसके ऊपर ताकि आपको दिखे 60 डिग्री का।
और इसको मैं कन्वर्ट किस में करो बेटा, रेडियन में मुझे कन्वर्ट करना है। आर में लिखूंगा तो समझ जाना आप रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। रेडियन का फॉर्मूला क्या हमारा ये वाला, यानी क्या है R इक्वल टू डी अपॉन 180 इंटू में पाई। R एज इट इज डी के वैल्यू को बेटा 60 ये डिग्री वाला, 180 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, जो ऊपर तो 22/7 रख सकते हैं, लेकिन बाद की बात है इससे करेंगे बच्चों इस पे 3 पे, तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई पाई/3, कितनी आ गई पाई/3, बिल्कुल सही। एक और देखते हैं, मान लो अगर मेरे पास आ जाए ये 40 डिग्री, कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, रेडियन में। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। इसमें एक चीज बतानी रह गई है, वो मैं भी इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा। ये आ गया आपका ये। अब तो 40 डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे, R इक्वल टू डी अपॉन 180 इंटू पाई, डी की वैल्यू बच्चों 40 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री इंटू पाई। इससे ये हमारा कट जाएगा कितने में बच्चों, देखो 4 से कट सकते हैं दोनों, 4 से कट जाएंगे 10 पे, 4 से कितने कट जाएगा बच्चों, 4 4 जा 62 बच गया, 4 5 जा 25 से कट जाएगा 2 पे, 5 से कट जाएगा 9 पे, तो हमारा आंसर आ गया कितना 2/9 पाई। ये हमारा आ गया बच्चों 40, यही आएगा कुछ और आएगा बच्चों, देखो एक बार चेक करो, यही आना चाहिए वैसे तो। ये आ गया 20 से कट जाएंगे, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ये हमारा आ गया। अब एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, थर्ड वाला। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक का है, ये डिग्री से किसमें जा रहे हैं हम, रेडियन में जा रहे हैं, डिग्री से रेडियन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा रखा है ये वाला, ये और साथ में आपको 13 है। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया कि भाई ये कैसे आएगा, ये वाला पॉइंट है। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आपके पास एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, जैसे जो आपका डिग्री होता है ना बच्चों, डिग्री कोई भी जो एंगल है हम उसको 3 पॉइंट में लिखते हैं। पहला डिग्री, डिग्री खत्म होने के बाद फिर मिनट, मिनट खत्म होने के बाद सेकंड। अब रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना बच्चों, डिग्री तो नॉर्मल होता ही है, आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री बराबर होता है 1/60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 1/60 सेकंड के। अगर इसको हम रिवर्स करें, कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है बच्चों 1 डिग्री के, और 60 सेकंड बराबर होता है इसके 1 मिनट के। ये हमारे कुछ छोटे से पॉइंट है। अब ध्यान रखना है, जब भी हम रेडियन टू डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करते हैं या फिर रेडियन टू डिग्री, तो पहला हमारा काम होता है कि इसको डिग्री में रखना। अब यहाँ पे हमारा एंगल डिग्री प्लस मिनट दोनों में है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डिग्री से डायरेक्ट रेडियन पे नहीं जा सकते इस वाले सवाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रेडियन के साथ करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे आपका क्या है मिनट, यहाँ पे क्या आपका मिनट। डिग्री से रेडियन में तो हम आ सकते हैं, हमने कन्वर्जन पढ़ लिया यहाँ से या इन दोनों से, लेकिन हम मिनट से रेडियन में नहीं आ सकते डायरेक्ट। तो हमारा काम क्या होगा कि हम मिनट से पहले डिग्री बना लें, फिर जो आंसर आएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी है, हम इसको चेंज ही करेंगे, तो हमारा 30 मिनट बराबर हो जाएगा 30/60 डिग्री, 30/60 डिग्री। इसमें बने रहो, मैं आपको भी सब बता दूंगा कि कैसे कैसे इनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। इससे कटेगा, इससे कटेगा, तो 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 डिग्री, यानी 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। अब ये और इसमें इसको प्लस कर लो, तो बच्चों इसको जब प्लस करोगे ना, देखो इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है आपको। इस माइनस का मतलब तो बस ये है कि ये एंगल आपका कैसा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज में माइनस आता है। इस माइनस का बाकी कोई यूज नहीं है, और ये ब्रैकेट के बाहर रखना क्योंकि माइनस कंप्लीट एंगल है। ऐसा मत सोचना कि ये अलग हो गया, ये साथ में। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 95/2 डिग्री, ये आपका बन गया डिग्री में। अब इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।
इन दोनों क्वेश्चनों का नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, ये भी हुआ नहीं करना, ठीक है। करो, आई होप आपने कर लिया होगा। अब आते हैं इस पे, इसको हटाते हैं जरा यहाँ से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला आपकी, समझो जरा इसे। हम फिर वही रेडियन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, d अपॉन 180 इंटू में पाई। d की वैल्यू 95 माइनस में ये, और ये 2 अपॉन में चले जाएगा 180 के साथ में, 180 इंटू काटो बच्चों, 5 से कटेगा ये 90 इंटू 5 से कितने पे कटेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितना आ गया 3 5 6, यानी मेरा आंसर आ गया माइनस में 19 पाई अपॉन 70। ये मेरा आ गया रेडियन किसका, इस थर्ड का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, एक फोर्थ पार्ट और ले लेते हैं। मान लो अगर हमने दिखा रखा है बच्चों, बुक का ले रहा हूं मैं 240 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड का। तो हमारा रेडियन का फॉर्मूला डिग्री अपॉन 180 इंटू में पाई, यही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने, इंटू पाई 10 से 10 कट गया, 2 से कट गई 12 पे, 2 से कट गई 9 पे, 3 से कट जाएगा 3 पे, 3 से कट जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ गया 4 पाई बाई 3। एक हमारा आंसर ये होगा। इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, वो हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा ये। हम इसको रब करते हैं, फॉर्मूला भी हम ऐसे रखेंगे इनको, क्योंकि इनका आपको समझने में आसानी रहेगी। अब लेते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, अब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, इसमें आपको दिखा रखा है पहला क्वेश्चन है बच्चों 11/16, 11/16 और इसके ऊपर हल्का छोटा सा सी लगा रखा है। सी का मतलब आपका किसमें है, ये सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियन में, कन्वर्ट किसमें करना है आपको, डिग्री में। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ये वाला। क्या होता है हमारा, r इक्वल टू d अपॉन 180 इंटू पाई। नहीं हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो डिग्री का फॉर्मूला d r पाई इंटू 180। यहाँ पे हम पाई के वैल्यू यूज करेंगे, जो कि हमारी पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आप सब लोगों को पता है। यहाँ देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, राइट। चलो रखो, r की वैल्यू बच्चों कितनी, 11/16, तो 11 यहाँ पे 16 का आएगा पाई के साथ इंटू में 180। अब जैसा कि आपको पता ही है कि पाई की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी होती है 22/7, राइट बच्चों। अब ये 7 का जाएगा बच्चों ऊपर, तो ये हमारा कितना हो गया 11 इंटू 7 अपॉन में 16 इंटू 20 2 इंटू में 180। 11 से कट गया बच्चों कितने पे, 2 पे, 2 से कट गया 90 पे, फिर 2 से कट गया 8 पे, और 2 से कट गया बच्चों 45 पे। अब हमारा आंसर आ गया 45 की मल्टीप्लाई अगर 7 में करते हैं, 45 की मल्टीप्लाई अगर 7 में करते हैं कितना आ जाएगा बच्चों, 7 5 जा 35 का 5 कैरी लेगा 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, यानी हमारा आ गया इतना डिग्री। लेकिन पीछे बच्चों आंसर ये नहीं है, पीछे आपका है मिनट में। अब देखो, अभी हमने ये तो सीख लिया था कि भाई मिनट को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखेंगे डिग्री को मिनट में कैसे करते हैं। तो बच्चों इसको तो हटा दो, इसको हटा देते हैं। अब यूज होगा क्योंकि हो सकता है लंबा चले जाएगा, चलो इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अपनी रफ कैलकुलेशन, ताकि आपको कोई भी सवाल में दिक्कत ना रह जाए कि भाई यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। 315 को बच्चों 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आता है और नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर आता है। करो बच्चों, से डिवाइड करो। 8 से कितने पे डिवाइड होगा ये, 3 पे, 8 3 जा 24, कितना बचेगा बच्चों, देखो जरा माइनस करो 7, यहाँ बच गया 5, राइट।
कितना आ गया बच्चों 75। अब करो कितने में जाएगी 9, 8 में 72 कितना बचेगा बच्चों 3। अब एक बात हो, क्या इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं हम 3 से, मतलब इस 3 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अब ये मुझे बोलना सर यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो ना, क्योंकि हमें एंगल यहाँ पे पॉइंट को नहीं निकालना, हमें किसमें निकालना है मिनट में। अभी अभी आपको मैंने बात बताई थी कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों 60 मिनट के, तो 3 डिग्री कितने बराबर हो जाएंगे बच्चों 180 मिनट के। तो इस सवाल को यहीं छोड़ दो, ये आपका देखो सवाल ऐसे कन्वर्ट हो गया d = 39 डिग्री इतना आ गया। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या 3 डिग्री है, क्योंकि सवाल हमारा डिग्री में था, तो हम लिख सकते हैं 3 डिग्री = 180 मिनट। नहीं तो आप ऐसे लिख लेना 3 × 60 = 180 आ जाएगा आपका मिनट में। अब इस 180 को डिवाइड करो, किससे? डिवाइड 8 से करना है, करो बच्चों। 8 × 2 = 16 कितना बच गया 2, फिर 0 ये वाला, फिर 8 × 2 = 16 कितना बच गया 4। अब ये 4 फिर पॉइंटों में डिवाइड नहीं करना, ये आंसर मेरा है मिनट में, तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों 22 मिनट। अगर ये रिमाइंडर डिवाइड होना बंद हो जाए ना तो समझ लो अगली चीज ले लो। तो अभी आपको बताया था मैंने क्या कि 1 मिनट बराबर होता है किसके 60 सेकंड के, डबल को में दिखाते हैं, तो 4 मिनट किसके बराबर हो जाएगा मतलब 240 सेकंड, यानी कि ये मेरा मिनट में, क्योंकि ये मेरा मिनट में चल रहा था। अब 4 मिनट = 240 सेकंड। अब 240 को ले लो कितने 8 से, तो 8 × 3 = 24 भैया चलेगा, 0 रहेगा, 0 एज इट इज, तो ये आ गया मेरा सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड। तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों ये हो गया कितना 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया। ये रफ वर्क नहीं है, यहाँ पे इसको आप रफ वर्क मत बोलना कभी भी, ये आपका बहुत मेहनत है, ये आएगा तो ही ये लिख पाओगे, ये तो आप लोगों को पता है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और देखते हैं। अरे गर्मी में हालत बुरी हो गई आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में, पसीने छूट गए मेरे बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। उसमें दिखा रखा है -4 सी। सी का मतलब बच्चों बताओ क्या है? सी का मतलब यहाँ राइट, सी का मतलब आपका सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन। अब रेडियन से किससे जाना है बच्चों में डिग्री पे जाना, किससे जाना है बच्चों डिग्री। समझ आ रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत आपको आती है किसी क्वेश्चन में या फिर कोई पॉइंट आपको लगता है कि ये समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ होगा तभी हमारा विकास होगा। राइट चलो बच्चों करो, रेडियन में दे रखा है, सॉरी हमें किसमें निकालना है बच्चों डिग्री में। आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी ना मिस्टेक्स हो रही हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैंने कोई प्रिपेयर तो कर नहीं रखा ये क्वेश्चन क्या है, और मैंने अभी वीडियो बनाना भी धीरे धीरे स्टार्ट करा है, तो कुछ मिस्टेक्स होती है कई बार। एक फ्रंट टू फ्रंट पढ़ाना एक अलग चीज है और एक वीडियो बनाना अलग चीज है, क्योंकि वीडियो बनाने में माहिर हुए हैं जो वीडियो बनाते रहते हैं। आपको पता है ना क्या चीज, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। राइट चलो बच्चों करते हैं हमसे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे d = क्या होता है r/π × 180। चलो r की वैल्यू -4, पाई की वैल्यू पाई, ये हमारा 180 -4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 × 180, तो ये हमारा कितना आ गया -4, ये ऊपर आ जाएगा 7, 22, 180। चलो बच्चों 2 से काट लो, 2 से कटेगा 2 पे, 2 से कट जाएगा 11 पे, तो हमारा आंसर आ गया कितना ये होगा 14, या फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। चलो 14 और ये आपका 180/11, 14 की मल्टीप्लिकेशन 180 में करो, ये आपका 0,
32 का 2 कैरी लगा 3, 4 1 का 4 और ये 7 मल्टीप्लाई 0 8 1 आपका क्या 0 2 5 1। तो हमारा कितना गया बच्चों माइनस में 1 5 2 0 11 ये हमारा आ गया डिग्री में। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम इसमें नहीं छोड़ सकते। इस माइनस का मतलब सिर्फ क्या है कि हमारा एंगल किसमें आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या आपका क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव है। चलो अब इसको फिर कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करना आपको आता ही है 1 5 2 0 11। तो 11 जा 11 कितना रह गया आपका 4 फिर 2 फिर 11 3 जा 33 माइनस करो 9 फिर 0 11 8 जा 88 कितना बच गया बच्चों 2। तो हमारा जो एंगल निकल रहा है डिग्री में वो कितना निकल रहा है 138 डिग्री निकल गया। साथ में क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस लगेगा बड़ा सा। इसके बाद 2 डिग्री है तो 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना 120 मिनट। तो 120 मिनट को डिवाइड करेंगे 11 तो 11 जा 11 1 फिर 0 डिवाइड होगा नहीं, ये 1 नहीं है तो डिवाइड होगा नहीं, कितना आ गया 0। तो आपका कितना आ गया ये 10 मिनट। 10 मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें 60 में तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 600 करो 11 5 जा 55 5 फिर 0 11 4 जा 54 सेकंड। देखते हैं यही आंसर आ रहा है या कुछ और आंसर आ रहा है, एक बार देखते हैं, चेक करो बच्चों से ये आंसर है या कुछ और है, देखना पड़ेगा। ओ 3 तो जय, ये तो बहुत ही खतरनाक आंसर आ गया हमारा। ये हमारा कितना आ गया भाई, हमारा आंसर आना चाहिए था कितना 2520 2520। तो हमारा कितना आ गया ये 0 4 की मल्टीप्लाई करी 0 में 0 फिर 4 की 8 में करी तो हमारा गया 32 करेगा 3 4 1 का 4 और 3 7 1 की मल्टीप्लाई 0 8 1। तो हमारा वो बच्चों यहाँ पे 2 आना था, आपका कितना आना था 2। तो यहाँ पे एक सर की वजह से सारा गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है हमें ये सही करना पड़ेगा दोबारा से। एक कैलकुलेशन से पूरा गलत हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार मिस्टेक, माइनस में आएगा। यहाँ से करते हैं प्रॉपर 2520 11 से गया 11 2 जा 22 3 रह गया बच्चों, फिर 2 11 2 जा 22 कितना रह गया आपका 100 राइट। तो कितना रहेगा 11 9 जा 99 कितना रहेगा 1 डिग्री। तो हमारा आ गया 229 डिग्री। चलो 1 डिग्री आपको बताइए कितने के बराबर है 60 मिनट के बराबर, करो डिवाइड 11 5 जा 55 कितना रहेगा 5, ये मेरा मिनट है। तो और कोई डिवाइड होगा नहीं तो एक डिग्री में आएगा। फिर हमारे 5 मिनट किसके बराबर लेंगे 300 सेकंड, क्योंकि 5 × 60 तो 300 सेकंड को लेंगे। अब 11 2 जा 22 कितना रहेगा 8 फिर 0 11 7 जा 27 मतलब 77। तो हमारा कितना आ गया 27 सेकंड। तो ये आपका आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखना है तो छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने 15 तो लिखा शायद आप देखो तो मैंने बोला भी था, लेकिन यहाँ पे मैं कैरी नहीं लिखी थी, इसमें से पूरा क्वेश्चन बदल गया। कोई नहीं, हो जाती है कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम क्वेश्चनों पे आएंगे बच्चों, अब हम ये सब हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन है जिसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, शायद ये 3 या 4, इसका 3 पार्ट आपका दिखा रखा है, थर्ड पार्ट में आपको दिखा रखा है बच्चों 5 पाई/3 सी का मतलब आपका रेडियन में है, इसे कन्वर्ट करना डिग्री में। तो डिग्री का फॉर्मूला हमारा होता है r/पाई × 180। r की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 5 पाई/3
के साथ ही इसको ले लेंगे हम, इसको पाई को मल्टीप्लाई में 180, क्योंकि ये 3 इसके साथ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितने पे 60 पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 × 60। 5 × 60 का मतलब कितना होगा बच्चों 300 डिग्री। यहाँ पे हमें मिनट और सेकंड कन्वर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। इसी के साथ ये वाला आंसर आपका हो गया कंप्लीट। अब हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बहुत इजी है, इसे नोट कीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें आपका है 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? एक पहिया है, पहिया आपको पता है आपका गोल होता है, ये 360 बार घूमता है। रेवोल्यूशन मतलब घूमना, रेवोल्यूशन मतलब घूमना। 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। आगे क्या बोल रहा है? थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। ये बोल रहा है कि 1 सेकंड में ये कितनी एंगल बनाएगा, 1 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगा, लेकिन वो एंगल आपको किसमें बनाना है? रेडियन में। अब हमें ये बात पता है कि 1 राउंड यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल बनता है बच्चों? 360 मतलब 2 पाई। ये बात क्लियर है। एक रिवॉल्यूशन में एंगल बनता है 360 डिग्री का, और 360 को हम बोलते हैं 2 पाई। कितना बोलते हैं? 2 पाई। अब हमें यही समझना है। इसने बोला कि 1 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगा, वो भी किसमें? रेडियन में। सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है, मतलब कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में? सबसे पहले क्या आएगा? नंबर ऑफ revolution in 1 मिनट। कितने बच्चों? 360। नंबर ऑफ revolution in 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट को 60 सेकंड बोल सकते हैं, 3 सेकंड 360 सॉरी। फिर नंबर ऑफ revolution in 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने revolution निकल रहे हैं बच्चों? 360/60 कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा? 6। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। तो बच्चों 1 सेकंड में कितने राउंड लग रहे हैं? 360। अब हमको पता है कि एंगल में इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल मेक्स इन 1 रिवॉल्यूशन कितने का एंगल बनता है? एक उसमें 2 पाई। कितने का बच्चा होता है? 2 पाई का। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि एंगल मेक्स इन 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 राउंड में कितने का एंगल बनता है बच्चों? 2 पाई × 6 कितना होगा बच्चों? 12। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत अच्छे से लिखा है मैंने, और बहुत शॉर्ट में लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी है इसमें। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया वही। एक सिंगल वीडियो बनाएंगे इसमें और आपकी पूरी कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। अब बच्चों अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5 और 7। 4, 5 और 7 ये तीनों एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बच्चों क्या है आपका? रिलेशन अमंग एल, आर और थीटा। एल मतलब है बेटा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों, क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। आर होती है आपकी रेडियस, थीटा होता है आपका एंगल इन रेडियन। किसमें होगा? एंगल इन रेडियन। अब देखो है क्या चीज, मान लो ये आपका एक सर्कल है, ये आपकी फॉर्म बन रही है। तो ये जो है ना बच्चों आपका, ये आपका एल, ये आपका थीटा और ये आपकी आर यानी कि रेडियस। इनका रिलेशन आप हमें समझना है।
रिलेशन क्या होता है, L इक्वल टू R इंटू थीटा, ये होता है। अब इसमें हमारी कितनी चीजें, 1 2 3, तीन चीजें, इसमें से हमें दो गिवन होंगी, तीसरी निकालनी। तो पहले आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। सबसे पहली बात एंगल पूछ रहा है डिग्री में, हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा रेडियन में, तो रेडियन में आने के बाद फिर हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्जन फार्मूला लगा के कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, ठीक है। चलो फाइंड द थीटा, तो सबसे पहले हम समझिए कि हमारा थीटा में फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100, रेडियस हमारी कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अगला क्या बोल रहा है हमसे, बाय लेंथ ऑफ आर्क 22, यानी एल की वैल्यू हमारी कितनी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला हम, तो वी नो दैट, फॉर्मूला क्या हमारा एल इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा। चलो भाई रखो, एल की वैल्यू हमारी कितनी है 22, आर की वैल्यू 100, थीटा में पता नहीं, आर इसके डिवाइड में, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा होगा 22/100, ये हमारा किसमें है रेडियन में, इसलिए छोटा सा लगा दिया सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे किसमें डिग्री में, बाय कन्वर्जन फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला होता है d r/पाई इनटू 180, ये हमारा फॉर्मूला होता है। r की वैल्यू 22/100, पाई की वैल्यू 22, तो 22 यहाँ आ गया, 7 यहाँ वाला बच्चों घूम के आ जाएगा ऊपर, तो मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, इनटू में 180, 22 से 22 कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, 5 पे 2 से ये कट गया, 9 पे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 63.5 डिग्री। अब ये फिर आ गया बच्चों इसमें फ्रैक्शन में, तो इसको कन्वर्ट करके इसमें लिखना है हमें मिनट, और मिनट में लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे, मतलब डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। ये पोर्शन आपको खुद करना है, मतलब कन्वर्ट आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि डिग्री से हम मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये हो गए क्वेश्चन आप लोगों के कन्वर्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक चीज और, सॉरी, जो हमारा क्वेश्चन थे 4 5 और 7 एक जैसे, 6 की जगह आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है बच्चों जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड, द लेंथ ऑफ कोड यानी कोड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछना चाह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, यानी कि आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मान लो बच्चों ये आपका हो गया सर्कल, ये हो गया सेंटर। आप एक बताओ डायमीटर अगर इसका कितना है 40, तो रेडियस हो जाएगी 20। ये आपकी कोड है जो कि 20 सेंटीमीटर, मान लो ये आपकी रेडियस होगी 20, रेडियस कितनी होगी बच्चों 20, और ये भी कितनी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। आप एक छोटी सी बात सोचो, ये इसका नाम दे दिया मैंने OAB। तो AOB ट्रायंगल आपको कैसा नजर आ रहा है, किस टाइप का है? तो बच्चों हम लोगों को पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड होती है इक्वल, जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड होती है इक्वल, तो हम उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं, क्या देते हैं, सुनाई नहीं दिया, गुड, क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही बात है, सही बात है, नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बोलते। जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो हम उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां हम लिखेंगे हियर OA equal to a AB equal to a BA. So triangle AOB is a equilateral triangle.
इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेंस ईच एंगल इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं रेडियन में, पाई बाय 3। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा थीटा, क्या हो गया हमारा थीटा, प्लस रेडियस कितने दिया हमने इसमें 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कि L इक्वल टू क्या होती है हमारी R इंटू थीटा, R की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है पाई बाय 3। तो हमारा फाइनल कितना हो गया 20 पाई बाय 3। वैसे तो आंसर यही है, अगर आप ज्यादा चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम पाई की वैल्यू पुट कर दो। तो 20 इंटू 22 बाई 7 और ये 3 है ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 440 अपॉन 21, ये हो जाएगा। और ज्यादा दिक्कत है तो इसको डिवाइड करके लिख दो, पॉइंट में आ जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7 तक की। एक 6 क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है होमवर्क। उसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये आपको खुद करना है पार्ट 3। अब वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसको हटाते हैं वो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 6। ये 6 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ इन 2 सर्कल्स, आपके 2 सर्कल हैं मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 2 सर्कल बना लिए, सर्कल 1 और ये आपका सर्कल 2, ठीक है भाई। आगे इसने क्या बोला है आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है बच्चों। इसका मतलब मान लो ये आपकी आर्क फॉर्म हो रही है इसमें दोनों में। मान लीजिए ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, लेकिन इसने क्या बोला है हमें सेम आर्क, सेम आर्क, यानी L1 इक्वल टू है L2 इक्वल टू L मान लेते हैं, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है, आगे इसने बोला है सबटेंड एंगल 60 एंड 75। इसने हमको बोला है कि एंगल हमारा है 60 डिग्री और 75 डिग्री, और हमसे पूछना क्या है फाइंड, जो हमें करना है वो करना है R1 रेशियो R। कोई बात नहीं। देखो बच्चों सबसे पहले ये एंगल आपको दिखा रखा है θ1 दिखा रखा है डिग्री में और θ2 भी आपका डिग्री में। सबसे पहले इसका काम है हमारा रेडियन में करना। एक चीज और ध्यान रखना, स्पेशली बता रहा हूं इन सवाल में, यानी कि इस सवाल में और इसके जैसे एक एग्जांपल और है उसमें अगर आप चाहो तो इस सवाल को डायरेक्ट हम डिग्री में सॉल्व कर सकते हैं, डिग्री में, ठीक है। डिग्री में भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, आप इसको रेडियन में करके रखना, ठीक है। अब कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारा L का फॉर्मूला क्या होता है, L का होता है R इंटू थीटा। तो अगर सर्कल 1 की बात करो, किसकी, सर्कल 1, सर्कल 1 में तो मेरा आ जाएगा L1 इक्वल टू में R मेरा पता है तो R1, θ1 की जगह मेरा कितना आएगा 60 डिग्री। इक्वेशन हो गई 1। अब इसके बाद यहां से देखते हैं सर्कल 2 की बात करें तो मेरा हो जाएगा L2 इक्वल टू हो जाएगा R2 और 75। यहाँ मल्टीप्लाई कराना चाहो तो मल्टीप्लाई वाला आप लोग, ताकि आपको थोड़ा अजीब सा ना लगे। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल टेक्निक है कि आपको इक्वेशन 1 को डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 से। तो हमारे पास क्या बनेगा L1 डिवाइड बाय L2 इक्वल टू में R1 इंटू 60 डिग्री R2 इंटू 75 डिग्री। अब L1 और L2 सेम है, यानी कि आप इसे लिख सकते हो L बाय L और ये कट जाएंगे 15 से कट जाएगा ये 4 पे, 15 से कट जाएगा ये 5 पे। तो मेरा आंसर आ गया R1 इंटू 4 R2 इंटू 5। इससे ये कट गया
ये आ गया मेरा 1। ये 5 इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 4 मेरा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरा क्या आ गया, R1 अपॉन R2 ये आ गया बेटा। ये रेशियो है, इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे हैंस R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5:4। ये आपका हो गया आंसर। अब बात आती है कि सर आपने तो कर दिया डिग्री में, क्या हम एग्जाम में कर सकते हैं? तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के टीचर के ऊपर। कुछ स्कूल के टीचर तो बोलते हैं कि हाँ बेटा ये भी सही है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं, आपको पहले इस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को हमने कन्वर्जन सीखा था। 60 को अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट, तो मैंने बताया था आपको 60 को हम क्या बोल सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लोग बताओ मुझे 60 को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस क्या यहाँ पे जगह है नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 60 डिग्री को कन्वर्ट अगर हम रेडियन में करेंगे तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू कितना, आपका कैसे लिखते हैं बच्चों बताओ? 60 डिग्री 180 इंटू पाई, इससे कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, पाई/3। तो जहां मैंने R1 लिखा है ना, सॉरी R1 करो, जहां मैंने θ1 लिखा है 60 डिग्री, वहां पे आप क्या लिख दोगे, पाई/3। ऐसे आप 75 को कन्वर्ट कर लोगे रेडियन में, उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ पे भी वो कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी वो कट जाएंगे। सिंपलीफाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि सिर्फ इस वाले सवाल में हम अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल सवाल होते हैं जहाँ पे आपको L R थीटा, जैसे इन तीनों में से अगर हमें कोई एक वैल्यू निकालनी हो और दो दे रखे हो, तो उस केस में थीटा को हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्मल सवाल में अगर यहाँ पे से डिग्री में रख लिया तो आपका आंसर मैच नहीं होगा पीछे से, और वो आंसर गलत होगा, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, लाइक, उसके बाद शेयर, और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब, ठीक है। ये तो करना ही करना है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, जय हिंद।